इस वक्त देश के कई राज्यों के अंदर SIR चल रहा है, यानी मतदाता सूचियों को एक तरीके से फर्जी वोटर जो है उनको हटाने का सघन अभियान चल रहा है। कई राज्यों के अंदर जो अभियान चल रहा है उसमें राजस्थान शामिल है। हमारे बाड़मेर जिले में भी ऐसा चल रहा है। BLO जो है उनके पास हमेशा ही चुनाव आयोग की सबसे निचली कड़ी है। उनके बाद में जो है ये लगातार कड़ी मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक जाती है। यानी BLO जो है वो बूथ लेवल का अधिकारी होता है और वहां के मतदाताओं का नाम जोड़ना, हटाना, कोई मतदाता कहीं परिवर्तन हो गया है, नया आके बस गया है, अथवा जो युवा मतदाता है नए जिनकी उम्र मतदाता मतदान करने योग्य हो गई है, उनका नाम जोड़ना, इस तरीके की आपत्तियों का निस्तारण बूथ लेवल पर अधिकारी करता है। सामान्य काम होता है। लेकिन इस बार SIR यानी विशेष ज्ञान पुनर्निरीक्षण जो मतदाता सूचियों का काम है, इसमें काम बढ़ गया है। हर व्यक्ति से फॉर्म भरवाना है, पूरी जानकारी लेनी है और उससे पहले उनके माता पिता, दादा दादी यानी पुरानी मतदाता सूचियों में नाम थे या नहीं थे, या एकदम थे मतदाता कहां से आ गए। अर्थात मुख्य रूप से फर्जी मतदाताओं को अथवा दोहरा मतदान यानी 2-3 जगह, एक से ज्यादा जगह है, एक से ज्यादा राज्यों में वोटर ID है, नंबर जोड़ना, उनको आधार कार्ड से लिंक करना, इस तरीके की आधुनिक यानी नई तकनीक के साथ जो है नाम जो है वोटर ID के अंदर जोड़ रहे हैं। देश भर के अंदर अभियान चल रहा है। राजस्थान में कई BLO मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मजे से रीलें बनाते हुए और मन लगा करके काम कर रहे हैं, तो कई दुखी होकर के काम करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सरकार का काम है और देश का इतना बड़ा जो विशेष अभियान है, हर भारतीय व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वोटर ID के आधार पर सरकारें तय होती है। यही मतदान का अधिकार हमें दे रहे हैं। यही जो दस्तावेज जो है ये तय करता है कि पीढ़ियों से हम यहाँ रह रहे हैं। यानी जो घुसपैठिए हैं, अवैध रूप से भारत के अंदर रह रहे हैं, अथवा जिनका दोहरा नामांकन है, विशेषकर अपने यहाँ देखें तो बाहरी लोग कुछ हो सकते हैं, लेकिन कोई किसी बेटी जो है ससुराल चली गई, उसका पीयर में भी नाम चल रहा है, ससुराल में भी चल रहा है, वोटर जो शहर में आ गए, गांव में भी चल रहा है, शहर में चल रहा है, अथवा यहाँ से बाहरी राज्यों में लोग रह रहे हैं किसी धंधे बिजनेस की वजह से, उन सब के नाम दोहरा नामांकन, ऐसा जो है चुनाव आयोग का मानना है। अनेक जो है प्रकार के आक्षेप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जो है मजे की और खास बात सामने आ रही है कि अब तकलीफ उन लोगों को होगी जिनके दोहरा नामांकन है, तकलीफ उनको होगी जो घुसपैठिए हैं, तकलीफ उनको होगी जिन्होंने अपनी पूरी सूचना को छुपा करके गलत तरीके से मतदाता सूचियों में नाम लिखा है। आम व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो भार है, जो जिम्मेदारी है, वो BLO पर है। BLO की मदद करनी चाहिए। हालांकि ये शिक्षक हमेशा जो है इसी जिम्मेदारी को हमेशा उठाते आए हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा काम हो गया। प्रत्येक मतदाता तक जाना, उनकी सारी सूचनाएं, नए बोर्ड, उनसे फॉर्म भरवाना, उनके फोटो चिपकाना, उनके मोबाइल नंबर लेना और पुरानी सूचियों से मिलान करना, कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ बैठा है, उन सब तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। इस फॉर्म का वितरण करना, फॉर्म भरवाना, वापस ला करके ऑनलाइन करना बड़ा ज्यादा काम है। लेकिन इस देश में जो है समाज का उजियारा फैलाने वाली शिक्षक टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। दबाव भी कहीं न कहीं ऐसी खबरें भी आ रही है, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो माँ बाप को मानने से इनकार करते हैं। यानी जिन लोगों ने माँ बाप को मानने से इनकार कर दिया कि हम बालिग हो गए हैं और हम अपने माँ बाप को नहीं जानते, माता पिता से खतरा महसूस हो रहा है, वो जो है उनको अवैध और घुसपैठिए ही घोषित नहीं करेगा चुनाव आयोग। धीरे धीरे उनका राशन कार्ड, उनका आधार कार्ड, सारी जो है वैधता खत्म होने वाली है। आने वाले समय में जिस तरीके से नालायक औलादों ने माँ बाप को पहचानने से मना किया है, यही भारत सरकार और यही कानून जो है उनको अवैध ये मान लेंगे। यानी ये घुसपैठिए हैं, इनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। यानी माँ बाप के जो कार्ड है, उन कार्ड के नंबर मांग रहे हैं, उनकी लिस्ट मांग रहे हैं, उनके पुराने दस्तावेजों के साथ मिलान करना है। जो औलादें नालायक माँ बाप से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं है,
माँ बाप का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है, उनके गाल पर करारा तमाचा मारा है चुनाव आयोग ने। अब जो है उनकी खैर नहीं है। आने वाले समय के अंदर बड़ा परिणाम सामने आने वाला है। ऐसी सभी नालायक औलादों को अवैध घोषित करने वाला है चुनाव आयोग। मतदाता सूचियों से नाम हटेंगे, फिर राशन कार्ड से हटेंगे, आधार कार्ड भी उनका खत्म होगा। उनके बाद में पूछेंगे कि ये अवैध रूप से रह रहे हैं। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा जो है खास पैगाम है उन लोगों के लिए जिनको माँ बाप के सपनों को तोड़ा है। थानों के अंदर ये कहते हैं कि हम नहीं जानते, हमें खतरा है, हम अपनी मर्जी से आए हैं, हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। उनके लिए बड़ी दुख भरी खबर है। हालांकि शिक्षकों पर ज्यादा जिम्मा है, उन पर भार है, लेकिन एसआईआर बहुत ही अच्छा जो है नियम चल रहा है। मतदाता सूचियों में मजे से उनमें अपने फोटो, साइन, नंबर, नवीनतम जानकारी, नए आईडी कार्ड, आपको सबको समय देकर के बार बार उनको परेशानी नहीं हो, बीएलओ को मदद करनी चाहिए, एक फोन पर जानकारी देनी चाहिए, सामने से जाकर के फॉर्म लेना चाहिए। और जो काम कर रही है टीम, उनको सैल्यूट भी करना चाहिए। हालांकि उनके सामने अनेक प्रश्न आ रहे हैं। लोग कोई मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं आई, हमारे टाका नहीं बना, हमारे लाइट नहीं आ रही है, हमारे सड़क नहीं आ रही है। सरकार का प्रतिनिधि मान करके उनको परेशानियां बहुत उठानी पड़ रही है, फिर भी सैल्यूट करते हैं बीएलओ को। उनका शानदार काम है। भारत के इतने बड़े अभियान के अंदर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बीएलओ को याद रखा जाएगा। जब एसआईआर यहाँ हमारे चली, इस बूथ पर कौन अधिकारी था, आपके जो साइन है, इस बात की गारंटी होगी कि आपने तब मेहनत की, घर घर पहुंचे, और बड़ा सेवा का और समर्पण का और देश के काम आने वाला काम है। आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए, और अवैधियों की खैर नहीं है। अवैध यानी माँ बाप से दूर भाग रहे हैं, देश में घुसपैठ कर रहे हैं, कहीं भी घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। बाकी जो है मौज मस्ती में रहिए। हमारे बीएलओ मजे करते हुए, रीले बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। हमारे इंदिरा राम जैसे कई लोगों की दुख भरी हुई कहानियां आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर के घुसपैठियों की खैर नहीं है। वो घुसपैठिया अंदर का हो, बाहर का हो, या माँ बाप को मारने से इनकार करने वाली नालायक औलादे हो, उनके लिए खबरदार कर दिया है चुनाव आयोग ने। अब जो है उनको शीघ्र ही अवैध घोषित करने वाले हैं, यानी घुसपैठिए जैसा व्यवहार उनके साथ होने वाला है। सावधान हो जाइए, माँ बाप को दुख देने वालों, अब आपकी खैर नहीं है। सरकार डंडा चला रही है आप पर, चुनाव आयोग डंडा चला रहा है। धीरे धीरे देखते हैं कौन वैध है कौन अवैध है, ये पता चल जाएगा। उनके लिए कड़ी चेतावनी है। चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत सबको करना चाहिए, समय पर जानकारी देनी चाहिए, बीएलओ को हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस पूरे अभियान के अंदर आप और हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है। जय हिंद।